हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान सभा विद रंजना गांधी। ये हमारा माई स्किल सीरीज चल रहा है और ये पार्ट 5 है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें किस टाइप का डेटा एंटर किया जाता है और हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा भी डिस्कस करेंगे और केयर और वेयर केयर का डिफरेंस भी अच्छे से समझेंगे। पहले तो हम कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं रूल्स फॉर नेमिंग अ टेबल, क्रिएट टेबल, डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स के पार्ट हैं न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम। रूल्स फॉर नेमिंग अ टेबल। जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। यदि हम उन रूल्स को फॉलो करें तो हमारी टेबल में कभी भी एरर नहीं आएगी और टेबल इजीली क्रिएट हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट रूल है अ नेम कैन हैव मैक्सिमम 64 कैरेक्टर्स। मीन्स जब भी हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम 64 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं या उससे कम भी। अल्फाबेट फ्रॉम कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड नंबर्स 0 to 9 आर अलाउड। मीन्स हमारी टेबल के अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और नंबर भी यूज कर सकते हैं। A name should begin with an alphabet. मीन्स जब भी हम टेबल का नेम क्रिएट करते हैं तो वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल EMP। यदि हम चाहते हैं कि कुछ नंबर भी देना तो हम EMP 5 या कोई भी नंबर दे सकते हैं, पर नंबर बाद में आएगा। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर लाइक अंडरस्कोर इज अलाउड एंड आल्सो रिकमेंडेड। मीन्स हम अपनी टेबल के नेम के साथ अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं। जैसे EMP_10 या EMP_DEP। क्योंकि इसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं होता है तो हम स्पेस की जगह अंडरस्कोर का साइन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है MySQL रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। जब भी हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर रिजर्व वर्ड्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे क्रिएट, सिलेक्ट, ऑल्टर, ड्रॉप, डिलीट। तो आगे चलते हैं क्रिएट टेबल। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। जब भी हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। टेबल आर ऑर्गेनाइज इनटू रोज एंड कॉलम एंड ईच टेबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम। टेबल रोज और कॉलम से मिलकर बनती है और उसका नेम यूनिक होना चाहिए। जैसे डेटाबेस के अंदर यदि हमने 5 टेबल क्रिएट किए हैं तो पांचों टेबल्स का नेम डिफरेंट होना चाहिए। और इसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल टेबल नेम। मीन्स क्रिएट टेबल हो गई हमारा कमांड और टेबल नेम जो भी हमें इसका नेम देना है। फिर नेक्स्ट आता है फील्ड नेम 1 डेटा टाइप साइज, फील्ड नेम 2 डेटा टाइप साइज। मीन्स जितनी भी हमें फील्ड्स देनी है उतनी फील्ड्स, डेटा टाइप और साइज। देखिए क्रिएट टेबल में इंपॉर्टेंट रोल डेटा टाइप्स का होता है कि हमारा जो कॉलम है जो उसमें डेटा इंसर्ट किया जाएगा उसमें किस टाइप का डेटा होगा और उसका कितना साइज होगा। तो क्रिएट टेबल से पहले हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट टेबल। तो हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स, जेंडर और DOB। DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। ये हमारे कॉलम्स हैं और इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स का डेटा इंसर्ट किया है। और ये हमारे क्या है, रिकॉर्ड्स 1, 2, 3। देखिए रोल नंबर है वो हमारा नंबर टाइप का डेटा है। जो नेम है उसके अंदर अल्फाबेट टाइप का डेटा लिया है। एज है उसमें नंबर है और जो मार्क्स है उसमें डेसिमल वैल्यूज है। और जेंडर है उसमें हमने सिंगल कैरेक्टर यूज किया है। और डेट ऑफ बर्थ में हमने डेट का डेटा टाइप यूज किया है। तो इसमें डिफरेंट कॉलम्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप का डेटा इंसर्ट किया है। तो आगे चलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। मीन्स जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें डेटा किस टाइप का है। और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम। न्यूमेरिक में आता है इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, और स्ट्रिंग्स में आता है कैर, वैरचर, टेक्स्ट, और डेट एंड टाइम में आता है डेट, टाइम एंड डेट एंड टाइम। वैसे तो इसके बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, पर हमारे जितने यूज होने थे MySQL के अंदर, हम उन्हीं डेटा टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। इंटीजर, तो इंटीजर इंडिकेट अ नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड। मीन्स साइंड मीन्स नेगेटिव नंबर और अनसाइंड रेंज होती है पॉजिटिव नंबर। तो इसके अंदर इतनी रेंज को ये डिफाइन करता है। और m indicates maximum number of digits an integer field can hold। मीन्स इंटीजर के अंदर हम जितना भी साइज देंगे वो उतनी नंबर्स को होल्ड करके रखता है। और m का रेंज है 1 से लेकर 11। इसे एग्जांपल दिया है रोल नंबर, इंटीजर, 4। तो रोल नंबर है कॉलम नेम, इंटीजर है डेटा टाइप और साइज दिया है 4। यदि हमने साइज 4 दिया है तो हम 4 से ज्यादा नहीं लेंगे, हाँ कम ले सकते हैं। जैसे हमने इसका साइज दिया रोल नंबर का 1, इसका भी साइज 1 दिया है, 1 2 इसका साइज है 2, और 1 2 3 4 इसका साइज है 4, 1 2 3 इसका साइज है 3, और 3 8 इसका साइज है 2। मीन्स हम 4 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं और 4 से कम साइज ले सकते हैं। फ्लोट, फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यूज। तो फ्लोट इंडिकेट्स करता है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सिंगल प्रिसीजन मीन्स 32 बिट्स। और m इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट ऑफ फ्लोट फील्ड कैन होल्ड। मीन्स जितनी वैल्यू को ये होल्ड करके रखता है टोटल वैल्यूज को। और d इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड आफ्टर द फ्लोटिंग पॉइंट्स। मीन्स डेसिमल के बाद जितने नंबर को ये अलाउड करता है। जैसे m की रेंज होती है 1 से लेकर 23 और d की रेंज है 1 to 7। तो हमने एक एग्जांपल लिया है मार्क्स फ्लोट 5,2। तो 5 तो हो गया m मींस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और 2 हो गया डेसिमल के बाद की 2 वैल्यूज। तो इसका एग्जांपल देखते हैं 1 2, और डेसिमल के बाद भी हमने 2 वैल्यूज ली हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो टोटल वैल्यूज हो गई 4 और डेसिमल के बाद हो गई 2 वैल्यूज। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5। तो टोटल वैल्यू है 5 और डेसिमल के बाद ली है 1 2, एंड इसमें है 1 2 मीन्स टोटल वैल्यूज है 2 और डेसिमल के बाद ली है 1 वैल्यू। क्योंकि हमने यहाँ पे 5,2 दिया है, टोटल वैल्यूज तो 5 होंगी और डेसिमल के बाद आप 2 वैल्यूज या उससे कम वैल्यू ले सकते हैं। डेसिमल, डेसिमल इंडिकेट करता है डबल प्रिसीजन मीन्स 64 बिट। फिक्स पॉइंट वैल्यू इंडिकेट करता है। और m इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट ऑफ फ्लोट फील्ड कैन होल्ड। मीन्स डेसिमल के अंदर हम जितनी यहाँ पर वैल्यूज देंगे उतनी वैल्यू को ये होल्ड करेगा। और d इंडिकेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। मीन्स डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज को हम देंगे उतनी वैल्यू को ये होल्ड करेगा। तो m की रेंज है 1 to 65 और d की रेंज है 1 to 30। ये ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं तो वहां हम डेसिमल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है अमाउंट डेसिमल 10,5। तो इसका टोटल नंबर होगा 10 और डेसिमल के बाद वैल्यू होगी 5। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल तो हो गया साइज 10 और डेसिमल के बाद हमने लिया है 3 1 2 3। मीन्स इसमें 5 दिया है, 5 से कम भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डेसिमल के बाद है 1 2 3 4 5। तो ये था हमारा डेसिमल डेटा टाइप। तो आगे चलते हैं वैरचर एंड कैर। इसका एक एग्जांपल दिया है नेम वैरचर 20 और जेंडर कैर 1। देखिए नेम, जब भी हम किसी का नेम लेते हैं तो हमें पता नहीं होता उसमें कितने कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं,
किसी में 4 कैरेक्टर्स यूज होते हैं, किसी में 5 कैरेक्टर्स यूज होते हैं, किसी में 10 कैरेक्टर्स यूज होते हैं, क्योंकि हमें इसका पता नहीं होता कि कितनी लेंथ होगी। अब जैसे जेंडर है तो जेंडर में तो या मेल या फीमेल, तो इसमें क्या हमें पता है, इसका फिक्स्ड है कि इसके अंदर 1 कैरेक्टर ही यूज हो रहा है। तो जहाँ पे हमें पता होता है, फिक्स होता है, वहाँ हम कैर यूज कर सकते हैं, और जहाँ हमें नहीं पता वहाँ हम वेर केयर को यूज करते हैं, और इनको सिंगल कोड में यूज किया जाता है। जब भी हम कैरेक्टर्स यूज करेंगे तो वो सिंगल कोड में आएगा। जैसे 67 नंबर है, यदि हमने सिंगल कोड में दिया है तो वो भी हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। एक इसका डिफरेंस है कैर एंड वेर केयर का। तो कैर इज अ फिक्स लेंथ डेटा टाइप एंड वेर केयर इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। इसके अंदर मेमोरी वेस्ट हो जाती है, और ये मेमोरी इसमें वेस्ट नहीं होती है, ये एडजस्ट कर लेता है। जैसे एग्जांपल दिया नेम कैर 20, और यहाँ भी नेम वेर केयर 20। तो मैंने अपना नाम दिया है रंजना, और इसमें हमने कैर यूज किया तो 6 बाइट यूज हुए और 14 बाइट्स वेस्ट हो गए, तो इतना स्पेस वेस्ट हो जाएगा इसमें। और वेर केयर में 6 बाइट तो यूज हुए पर 14 बाइट्स वो आगे कहीं भी एडजस्ट कर लेगा, तो यहाँ पे हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। तो कैर हमेशा वहां यूज करते हैं जहां हमें पता है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर यूज किए जाएंगे, फिक्स्ड होते हैं, तो वहां कैर यूज करते हैं। जहां हमें नहीं पता होता कि कितने कैरेक्टर यूज किए जाएंगे, तो वहां हम वेर केयर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। देखिए जहां हमने वेर केयर यूज किया था जैसे नेम के लिए, और यदि हमें कोई ज्यादा बड़ा टेक्स्ट प्रिंट करना है तो वहां हम टेक्स्ट लेते हैं। जैसे कोई मैसेज प्रिंट करना है या एड्रेस लिखना है तो वहां हम टेक्स्ट यूज करेंगे। तो टेक्स्ट इंडिकेट अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जब बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है वहां पर हम टेक्स्ट यूज करते हैं, और ये होल्ड करता है 65535 कैरेक्टर्स। देखिए इसका एग्जांपल एड्रेस, टेक्स्ट, और हम पूरा एड्रेस देंगे वो भी सिंगल कोड में। नेक्स्ट आता है डेट, टाइम, डेट एंड टाइम। तो डेट स्पेसिफाई करता है डेट, और ये ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में स्पेसिफाई करता है। जैसे एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, तो उसका डेटा टाइप है डेट, और ये भी सिंगल कोड में यूज की जाती है। और टाइम स्पेसिफाई टाइम करता है आवर्स, मिनट्स, सेकंड फॉर्मेट में। जैसे हमें किसी का टाइम ऑफ बर्थ लिखना है कि उसका बर्थ का टाइम क्या था, तो उसमें डेटा टाइप टाइम यूज किया जाएगा, और ये भी सिंगल कोड में यूज किया जाता है। और डेट एंड टाइम स्पेसिफाई करता है डेट एंड टाइम। ये होता है ईयर, मंथ, डे एंड आवर्स, मिनट, सेकंड फॉर्मेट में। जैसे हमें किसी की ज्वाइनिंग ऑफ डेट लिखनी है तो वहां हम डेट टाइम डेटा टाइप को यूज करते हैं, और ये भी सिंगल कोड में यूज की जाती है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमने जितने डेटा टाइप पढ़े हैं वो सब हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्च पे क्लिक करेंगे, और यहाँ मैं MySQL टाइप करूंगी। यहाँ देखिए MySQL कमांड लाइन क्लाइंट आ चुका है। इसमें हम पासवर्ड लिखेंगे। मैंने पासवर्ड अपने नाम का दिया है, एंटर। अब सबसे पहले मैं एक डेटाबेस को क्रिएट करूंगी। क्रिएट डेटाबेस, मैं स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, और ये केस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर आप स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यदि हमें चेक करना है कि क्रिएट हुआ या नहीं, तो इसके लिए शो डेटाबेसेस। देखिए ये स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमें डेटाबेस को ओपन करना है, तो इसके लिए यूज और नाम क्या था, स्कूल। ये हम पिछली वीडियो में डेटाबेस क्रिएट करना सिखा चुके हैं। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। सेमीकोलन। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, क्योंकि हमारा डेटाबेस था स्कूल, इसका नाम हम स्टूडेंट दे रहे हैं। एंटर। रोल नंबर मैंने अंडरस्कोर दिया है क्योंकि स्पेस नहीं आता। इंटीजर।
साइज इसका मैंने 3 दिया है, कॉमा नेम varchar साइज हमने 20 दे दिया है, क्योंकि नेम का हमें साइज नहीं पता होता। किसी का नेम 4 अल्फाबेट्स का होता है, किसी का 10 अल्फाबेट्स का होता है, तो सबके नेम का साइज डिफरेंट होता है, तो हमने 20 साइज दे दिया। नेक्स्ट लिया हमने मार्क्स। हमने जितने डेटा टाइप्स पढ़े हैं हम सारे डेटा टाइप को यूज करेंगे। फ्लोट 3,2 दिया है, इसमें कुछ भी दे सकते हैं आप। जेंडर में हमने कैर दिया है, क्योंकि हमें पता है इसका फिक्स्ड है मेल या फीमेल, तो हमने एक साइज दिया है इसका। एड्रेस, क्योंकि एड्रेस में ज्यादा स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स यूज होते हैं, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया है, या हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है तो वहां हम टेक्स्ट देते हैं। तो हमारे हो गए रोल नंबर, नेम, मार्क्स, जेंडर, एड्रेस। अब आता है एज। एज हम देंगे डेट में, कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें अंडरस्कोर आएगा क्योंकि स्पेस नहीं आता। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट एंड टाइम में आएगा डेट टाइम, ये हमारा डेटा टाइप है, कॉमा। और अब हम टाइम डेटा टाइप यूज करेंगे, तो इसके लिए मैंने लॉगिन लिखा है, लॉगिन टाइम अंडरस्कोर टाइम, और डेटा टाइप है टाइम। अब इसमें बचा है डेसिमल, तो डेसिमल के लिए हम एक अमाउंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें सारे डेटा टाइप यूज करने हैं। डेसिमल, इसका मैंने दिया साइज, कॉमा 5, और लास्ट वाले में कॉमन नहीं आता है, सीधा इसको एंटर, ब्रैकेट बंद किया, सेमीकोलन। देखिए क्वेरी ओके, मीन्स हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसको देखने के लिए शो टेबल्स, देखिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमने एक ही टेबल क्रिएट किए तो यहाँ पे नेम शो हो गया। तो हमारे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने टेबल क्रिएट की है उसको हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, मैं उसका साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, या न्यू कॉलम को ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर।